हेलो एवरीवन। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, इन आईपीसी इंडियन पैनल कोड में पढ़ा रही हूँ मैं। इसका एक्ट नंबर 13 है ऑफ 2013। एक्ट नंबर क्या है? 13। जो इसका नंबर दिया गया वो 13 दिया गया और 2013 एंड में है और ये 13 शुरू में है। तो याद रखिएगा इसका एक्ट नंबर कितना है? 13 ऑफ 2013। इन्फोर्समेंट डेट कौन सी है? मतलब इसको इन्फोर्स कब कराया गया, मतलब लाया कब गया। इन्फोर्समेंट डेट 3/2/2013, मतलब 3/2/2013। फिर इसमें सेक्शन ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2013, अमेंडमेंट सेक्शन ऑफ इंडियन पैनल कोड, जो सेक्शन अमेंड हुए हैं और उसका अफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट, उसका अफेक्ट किया हुआ, और अफेक्टिव डेट मतलब अफेक्ट कब से ये लागू हुआ वो। पहला सेक्शन है 100 जो ऐड किया गया। 100 क्या कहता है? व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप कब लोगे? जब आपको राइट ऑफ प्राइवेट, आपकी बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ हो रही है, मतलब आपको या तो आपके साथ रेप हो रहा हो, या आपके साथ कोई असॉल्ट हुआ हो, या आपके साथ कोई असॉल्ट हुआ हो, या ग्रीवियस हर्ट हुआ हो, या किडनैपिंग हुई हो, या एब्डक्शन हुआ हो, या आपके साथ उसका अटेम्प्ट हुआ हो, या एसिड थ्रो हुआ। किसका अटेम्प्ट? एसिड का अटेम्प्ट हुआ हो, या इसका ग्रीवियस हर्ट हुआ हो, तो आप उसमें किसी भी व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हो। आफ्टर लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट आफ्टर क्लॉज 6, जो 6 है उसके बाद एक नया क्लॉज जोड़ा गया जो 7 है, इंसर्टेड है। उसमें क्या गया? 7 क्लॉज, 100 में 7 क्लॉज जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 3/2/2013, जिसमें कहा गया एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग, या तो उसका थ्रोइंग हो रहा है मतलब एसिड थ्रो किया जा रहा है, या उसका अटेम्प्ट हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्रीवियस हर्ट हो रहा है। ओके। और ये ऑफेंस कैसा है? ये ऑफेंस है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और नॉन बिलेबल ऑफेंस है, और ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। और इसको देखेगा कौन? इस केस को कौन देखेगा? सेशन जज देखेगा। जो सेशन जज है वो सीआरपीसी में सेक्शन 28 में डिफाइन है। वो कितनी सेंटेंस पास कर सकता है? एनी सेंटेंस पास कर सकता है। लेकिन अगर वो डेथ सेंटेंस पास करता है तो उसको कन्फर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट से कंफर्म करवाना होगा डेथ सेंटेंस के लिए। और कॉग्निजेबल कहाँ डिफाइन है? सीआरपीसी में 2C में आप देखोगे तो वहाँ पे कॉग्निजेबल डिफाइन है। नॉन बेलेबल 2A में डिफाइन है सीआरपीसी में। और ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन मैंने बता दिया, सेक्शन 28, राइट। फिर उसके बाद सेक्शन जो है 166 में 2 सेक्शन जोड़े गए, 2 सेक्शन इंसर्ट हुए, मीन्स जोड़े गए। एक तो 166A, दूसरा 166B। 166A क्या है? पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ। क्या कर रहा है? पब्लिक सर्वेंट जो है वो लॉ का डिसओबे कर रहा है। लॉ को क्या कर रहा है? डिसओबे कर रहा है। जो भी डायरेक्शन दिए जा रहे हैं लॉ के अंडर उसको डिसओबे कर रहा है, उसका पालन नहीं कर रहा है। दूसरा इसकी 166B में क्या है? पनिशमेंट है। क्या कहा गया इस सेक्शन में? हाउएवर बीन अ पब्लिक सर्वेंट, जो पब्लिक सर्वेंट है वो क्या कर रहा है? पता होते हुए भी, मतलब नोइंग डिसओबे, पता होते हुए डिसओबे कर रहा है, या किसके? डायरेक्शन ऑफ लॉ को प्रोहिबिटेड बाय हिम फ्रॉम रिकरिंग। और क्या कर रहा है? प्रोहिबिट कर रहा है अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, किसी की जो अटेंडेंस लेनी है उसको प्रोहिबिट कर रहा है। इसका पर्पस क्या है?
इसमें पर्पस दिया हुआ है। पर्पस है क्या करना, इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस। क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ऑफेंस के अंदर, और एनी अदर कुछ और अदर मैटर है। फिर बी इसमें कहता है या तो नोइंगली डिसऑबे कर रहा है, जानबूझ के डिसऑबे कर रहा है, प्रीजुडिस्ड ऑफ एनी पर्सन। डायरेक्शन क्या दिया गया है, जो डायरेक्शन दिया गया है लॉ रेगुलेटिंग इन विच शैल कंडक्ट सच, जो लॉ रेगुलेट किया जा रहा है, क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करवा रहा है। C1 क्या है, फेल हो गया क्या करने से, एनी इंफॉर्मेशन, जो भी उसने इंफॉर्मेशन दी थी गिवन बाय हिम, किस सेक्शन में, 154 सब क्लॉज 1 CRPC 1973। CRPC के जो है ईयर क्या है 1973, एक्ट नंबर उसका 2 है 1974। 154 में दिया है, उसको फेल होने के मतलब रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, फेल हो गया है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है 154 के तहत। देन और ऑफेंस कैसा है, ऑफेंस रिलेट कर रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, राइट। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पनिशेबल अंडर होगा 326A, 326B, 354, 354A, 354B, 370, 370A, 376, 376A, 376B, 376C, 376D, 376E और 509। इसकी पनिशमेंट क्या होगी, अगर वो ये सब करता है तो उसको पनिश किया जाएगा विथ रिग्रियस इम्प्रिजमेंट, रिग्रियस इम्प्रिजमेंट से पनिश किया जाएगा। फॉर अ टर्म शैल नॉट बी लेस देन, वो रिग्रियस इम्प्रिजमेंट कितनी होगी, 6 मंथ से, 6 महीने से कम की नहीं होगी, बट विच में एक्सटेंड, लेकिन एक्सटेंड कितनी कर सकती है, 2 ईयर, और फाइन के लिए भी लायबल होगा। और ऑफेंस कैसा है, ये ऑफेंस जो है ये कैसा ऑफेंस है, जो इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस है वो कैसा ऑफेंस है, बेलेबल है, राइट। दूसरा है कॉग्निजेबल है, और इसको देखेगा कौन, कौन सा मजिस्ट्रेट देखेगा, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो सेक्शन CRPC के 29 में देखिएगा, उसमें डिफाइन है, उसमें मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास है कितने साल की पनिशमेंट दे सकता है, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, 3 साल से ज़्यादा की नहीं दे सकता हो, और फाइन कितना लगाएगा 1000 रुपीज़, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकता, या बोथ दोनों करेगा। फिर 166B, उसमें क्या दिया है, मैंने 166A बताया जो पब्लिक सर्वेंट से रिलेट कर रहा है, डिसऑबे कर रहा है। अब 166B देखिए, पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, क्या है, जो विक्टिम है उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, 166 उसको पनिशमेंट मिलेगी। ये न्यू सेक्शन 166B में इंसर्ट किया गया, 166B 166B में B जो है इंसर्ट हुआ है, राइट। हाउएवर कौन है ऑफिस, कौन है बी ना, चार्ज ऑफ हॉस्पिटल, या तो इंचार्ज है किसका, हॉस्पिटल का है, या पब्लिक है, या प्राइवेट है। रन कौन कर रही है, या तो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, या सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। कंट्रावेनेंस किस प्रोविजन से ये कंट्रावेंस कर रहा है, 357C ऑफ द CRPC 1973 एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। 357C जो है ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम है, आप CRPC में 357C देखोगे तो उसमें आपको शो होगा 375C जो है ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम है, ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम है। उसकी पनिशमेंट क्या होगी, अगर वो ऐसा कार्य कर रहा है तो उसकी पनिशमेंट होगी इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। कितना पनिशमेंट मिलेगा, 1 ईयर का, और फाइन, और विद बोथ, या तो 1 ईयर या फाइन या दोनों। कैसा क्लासिफिकेशन ऑफेंस कैसा है, ये ऑफेंस कैसा है, नॉन कॉग्निजेबल है,
बेलेबल है, ट्रायल बाय कौन सा, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इसको भी नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, और इसको देख भी कौन रह रहा है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। 166A में भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट दिख रहा है, 166B में भी कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। और ये एक्ट ये भी कब आया था, कब इन्फोर्स किया गया, 3/2/2013, मतलब 3/2/2013। अब लास्ट जो है इसका सेक्शन 228A जो बताता है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंस। मान लीजिए कोई विक्टिम है, रेप का विक्टिम है, हम उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द, किसकी परमिशन से, जब तक कि हम परमिशन, या तो उसकी परमिशन ले लें कोर्ट से, तभी हम उसकी विदाउट, बगैर उसकी परमिशन, कोर्ट की विदाउट परमिशन से हम उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अगर हम बगैर का परमिशन लेके, विदाउट परमिशन लेके और उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हैं तो हम पनिशेबल हो जाएंगे, राइट। 228A जो है उसमें क्या लिखा है, डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंस। उसमें ये इंसर्ट किया गया है इन सब सेक्शन 1 में, जो उसका सब सेक्शन 1 है उसमें सर्टेन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐड किए गए हैं, कुछ फिगर्स ऐड की गई हैं, कुछ लेटर सब्स्टिट्यूट किए गए हैं। हाउएवर लिखा हुआ है इसमें कि हाउएवर या तो प्रिंट करता है या पब्लिश करता है, नेम या तो उसका नेम पब्लिश करता है या उसका प्रिंट निकालता है, राइट। और एनी मैटर विच में नोन द आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन, और उससे उसकी आइडेंटिटी पता चलती है, अगेंस्ट ह्यूमन ऑफेंस कमिटेड, जिसके खिलाफ ये ऑफेंस हुआ था, किस सेक्शन में, 376 रेप है, देख लेना, पनिशमेंट, रेप की पनिशमेंट दी है, 376A, 376B, 376C, 376D और 376E is alleged or to have been, और टू हैव बीन, या तो alleged है और टू हैव बीन कमिटेड। क्या कर रहा है इन दिस सेक्शन, ये सेक्शन किसको रिफर कर रहा है, विक्टिम को। विक्टिम आप CRPC के सेक्शन 2 में WA में देखना तो उसमें डिफाइन है विक्टिम कब लेके आया है, कब कहते हैं इंसर्ट किया गया था, 31/12/209 एक्ट नंबर 5 है 209 का। इसमें कह रहे हैं कि इन दिस सेक्शन रिफर टू द विक्टिम, ये सेक्शन किसको रिफर कर रहा है, विक्टिम को। पनिशमेंट क्या होगी इसकी, या तो आइदर डिस्क्रिप्शन जो एक्सटेंड कर सकती है 2 ईयर एंड फाइन के लिए भी लाइबल होगा, मतलब 2 ईयर प्लस फाइन। सेकेंड सेक्शन इसका ये कहता है नथिंग इन सब सेक्शन 1, जो सब सेक्शन 1 में एक्सटेंड करेगा, नथिंग इन सब सेक्शन 1 को छोड़ के एक्सटेंड, या तो कोई प्रिंट दिया गया है या पब्लिकेशन ऑफ द नेम, लेकिन वो कैसा है, अगर वो गुड फेथ में है तो अगर उसकी गुड फेथ के लिए पब्लिश करवाया जा रहा है तो उसके ऊपर पनिशमेंट लागू नहीं होगी, चाहे वो कोई पुलिस ऑफिसर हो तो उसके ऊपर पनिशमेंट लागू नहीं होगी। यह ऑर्डर क्या है, बाई और ऑर्डर इन राइटिंग, या तो ऑर्डर दिया गया है राइटिंग में, किसके ज़रिए, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस के ज़रिए। कहाँ, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस के ज़रिए। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस जो है कहाँ डिफाइन है, CRPC में 2O में देखिएगा, O से ऑफिसर होता है, O से 2O में ऑफिसर डिफाइन है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। इन्वेस्टिगेशन कैसा, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है किस में कर रहा है, गुड फेथ में, तो वो पनिशेबल नहीं होगा। ऑथराइजेशन क्या, कौन लोग ऑथराइज करेंगे इसको, या तो आप बाई करो, बाई और इन राइटिंग ऑफ द विक्टिम, या विक्टिम की राइटिंग में, विद इन राइटिंग ऑफ द विक्टिम। दूसरा, वेयर द विक्टिम, अगर वो विक्टिम मर गया है, जिसके साथ रेप हुआ था वो विक्टिम मर गया है, तो या वो माइनर है या अनसाउंड माइंड है, तो उसका कोई नेक्स्ट फ्रेंड कर सकता है बाई और विद इन राइटिंग ऑफ द नेक्स्ट ऑफ द विक्टिम, या तो उसका फ्रेंड हो या उसका कोई रिलेशन हो
रिलेशन हो या कोई इसका मेंबर हो घर का या उसके माँ बाप हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, ये लोग कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो सच, इसमें एक प्रोविज़ो है, नो सच ऑथराइजेशन, ऐसा कोई ऑथराइजेशन नहीं किया जाएगा, शैल बी गिवन बाय नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ एनीबडी, किसी और के तहत। अगर उसके माँ बाप हैं वो कर सकते हैं, उसके भाई बहन हैं वो कर सकते हैं, उसके नियर रिलेटिव कर सकते हैं, एनी और कोई भी नहीं कर सकता, या उसका फ्रेंड कर सकता है, अदर देन या तो चेयरमैन है या सेक्रेटरी है या बाई वट एवर नेम कॉल्ड, या तो आप उसको ऑर्गेनाइज बाई, या तो ऑर्गेनाइज वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वो एक्सप्लेनेशन क्या है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन रिकग्नाइज्ड वेलफेयर reorganized welfare recognized in this behalf by central government, वो इंस्टीट्यूट कैसा हो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत उनके बिहाफ पे रिकग्नाइज किया गया हो या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिकग्नाइज किया गया हो। थर्ड, उसमें कह रहा हाउएवर प्रिंट और पब्लिश, या तो प्रिंट करता है या पब्लिश करता है एनी मैटर इन रिलेशन टू एनी प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट, क्या कोई भी प्रिंट करता है या पब्लिश करता है किसकी प्रोसीडिंग में, कोर्ट की, बिफोर कोर्ट, कोर्ट के समक्ष करता है। ऑफेंस रिफर्ड इन सब सेक्शन, जो ऑफेंस रिफर्ड है सब सेक्शन 1 में, विदाउट द प्रीवियस परमिशन, बगैर कोर्ट की परमिशन के बगैर ऐसा कुछ कार्य करता है तो वो पनिशमेंट के लिए लायबल हो जाएगा। कहाँ, इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर, कितनी पनिशमेंट मिलेगी उसको अगर वो विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट कर रहा है, तो उसको डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर एंड फाइन आल्सो, 2 ईयर प्लस फाइन दोनों, राइट। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफेंस क्या होगा, पहला जो 1 मैंने पढ़ाया उसमें वो ऑफेंस कैसा है, कॉग्निजेबल भी है, बेलेबल भी है, और जो मजिस्ट्रेट कौन देख रहा है, ट्राइबल बाई एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट दे सकता है। और कैसा ऑफेंस है, नॉन कॉम्पाउंडेबल ऑफेंस है। पहला सेकंड जो है उसमें क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वो भी ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट, और कैसा है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, राइट। इसका एक मेंस प्री के लिए जो क्वेश्चन आता है, प्री एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो ये है, डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप इज पनिशेबल अंडर, किस सेक्शन में डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप दी गई है, 376D, डी 229 में दी गई है, या 228 में दी गई है, या 228A में दी गई है। जो ये दी गई है वो 228A में दी गई है, तो हमारा आंसर डी सही होगा, क्योंकि 376D जो है वो क्या है, रेप का सेक्शन है, गैंग रेप। और 229 है, आप देखिएगा पर्सोनेशन ऑफ जूरी और एसेसर है, और इसमें 228 में क्या आप इंसल्ट कर रहे हो किसकी, पब्लिक सर्वेंट की जो ड्यूटी पे है, वो उसकी इंसल्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच। जो लेफ्ट है अमेंडमेंट के वो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी टुमारो।